हेलो एवरीवन। आज हम पीजीटी बायोलॉजी फीमेल मॉर्निंग जो कि हुआ था 16 जुलाई को वो पेपर सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ एज 21 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर। यानी कि एक रेक्टेंगल है ऐसा, जिसकी लेंथ है 21 सेंटीमीटर और जिसकी ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। कहते हैं इसे रोटेट किया जाता है। क्या किया जाता है? रोटेट किया जाता है उसे। तो यानी कि ये लेके हमने इसको रोटेट कर दिया अबाउट इट्स लॉन्गवर्ड साइड। तो लॉन्गवर्ड साइड कितनी हो गई? ये एक्सिस मान के चलते हैं। एक्सिस यानी कि इसी वाली एक्सिस से हमने इसको घुमाया है। तो कितना आ गई? 21 सेंटीमीटर। और जो ये हाइट है इसकी, ये कितनी है? यानी कि रेडियस कितनी है इसका? इसकी रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि रेडियस कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है वो होगी 21 सेंटीमीटर। उसके बाद में कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जनरेटेड। यानी कि सॉलिड का यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r²h। तो पाई की वैल्यू हम पाई रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पाई में ही आंसर दे रखे हैं। उसके बाद में रेडियस कितनी है हमारी? रेडियस है 10। तो रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है हमारी? 21 सेंटीमीटर। तो इसका क्या आ जाएगा? 2100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोट है, कैन ट्रेवल इन स्टिल वाटर एट बेस्ट। कहते हैं कि एक बोट है, बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो कितनी है? 7 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि पानी की चाल कितनी है इसकी? 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम पॉइंट वेयर इट स्टार्ट। यानी कि कहता है मान लो ये पानी है और ये एक नाव है। ये क्या है? एक नाव है। तो कहता है वो जाने में और उसको वापस आने में उसी पॉइंट पे, यानी कि जाती है और फिर उसी पॉइंट पे वापस आती है। तो उसमें उसको कितना टाइम कवर करती है। तो उसके बाद हम निकालेंगे इसमें DSS क्या होता है? बोट की चाल प्लस पानी की चाल। DSS यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी की दिशा में, यानी कि मान लो पानी यहाँ बह रहा है और बोट भी यहाँ चल रही है। पानी यहाँ बह रहा है, बोट अगर दूसरी जगह चल रही है तो ये USS, और सेम दिशा में है तो DSS। इसी तरह अब निकालेंगे हम USS क्या होता है? डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि पानी जिस दिशा में चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बोट चलती है। इसकी वैल्यू आएगी बोट माइनस वाटर, यानी कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। यानी कि बोट की चाल कितनी हो गई? 7 किलोमीटर पर आवर। और पानी की चाल कितनी होगी? 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि DSS कितना हो गया? 7 + 3। और USS क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाती है। तो कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछते हैं कि जाने में और वापस आने में टाइम कितना लगा। तो यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस बराबर होता है DSS × USS प्लस DSS × टाइम।
तो डिस्टेंस दे रखा है हमें 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दे रखा है 60 किलोमीटर, और DSS कितना है हमने निकाला है 10, और USS कितना है 4। इन दोनों को ऐड कर देंगे ये इनटू टाइम तो पूछ रहा है हमसे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, टाइम आएगा आपका 21, 7 3 21, तो यानी कि 21 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर, यानी कि डिस्टेंस ये है कि जा रहा है फिर आ रहा है वापस, यानी कि ये तो 60 है और वापस आने में से 60 और लगे, तो यहाँ पे 60 की जगह 120 लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही बार लिखना होता है 60, यानी कि सिंगल डिस्टेंस लिखना होता है आपको। अगर डबल लिखेंगे इसका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो ये फार्मूला ज़रूर अपनी नोट कर लीजिए, ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब डिस्टेंस दे रखा हो तब यही फार्मूला यूज़ होता है डिस्टेंस निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनिशियली द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस इन 1 आवर इज़ 40 किलोमीटर, बट आफ्टर एवरी आवर इट्स स्पीड इज़ इंक्रीज बाई 2 किलोमीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 5 आवर। कहता है कि पहले घंटे में एक बस चलती है, जो उसका पहला आवर होता है उसमें 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो यानी कि मान लो यहाँ से चल रही है 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 40 किलोमीटर। दोबारा चलती है तो कितना कवर करती है 42 किलोमीटर। उसके बाद कितना करती है 44। इसी तरह दो बढ़ता जाता है इसका 46, और यहाँ क्या आ जाएगा 48। यानी कि ये एक आवर में कवर किया, ये भी एक आवर में, ये एक आवर में, तो हमसे कह रहा है 5 आवर, यानी कि 5 1 2 3 4 5, यानी कि कितने आवर हो गए 5 आवर। तो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इन सबको आप प्लस कर लेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 220 किलोमीटर। बहुत ईजी है, ये तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शॉपकीपर सेल्स शुगर इन सच ए वे दैट द सेलिंग प्राइस इतनी इज़ द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोमीटर, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। इसमें कहता है कि एक शॉपकीपर है, शुगर को इस तरीके से बेचता है कि 950 ग्राम shopkeeper sells sugar in such a way that the selling price of 950 ग्राम is the same as the cost price of 1 किलोग्राम। तो ये कह रहा है कि 1000 ग्राम यानी कि 1 kg 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल हो 950 ग्राम के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो। तो कहता है कि इसका गेन परसेंटेज बता रहा है, क्या है इसका हमको क्या निकालना है गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस अपॉन में सेलिंग प्राइस इनटू 100। तो डिफरेंस देखिए कितना है, यानी कि 1000 में 950 माइनस डिवाइडेड बाय में एसपी कितना है हमारा 950 मल्टीप्लाई में 100। आंसर क्या आएगा 100/19। ये फार्मूला आपको ज़रूर याद करना है। और कब आता है, कब यूज़ होगा ये फार्मूला, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बराबर हो सेलिंग प्राइस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाई चार्ट बना हुआ है। पाई चार्ट में पूछ रहा है कि फ्यूल पर 9% खर्च किया, रेंट पे 14%, फूड पे 45%, एजुकेशन पे 15%। तो कहते हैं रेशियो निकालना है एजुकेशन का डिवाइडेड बाई में फूड का, इसका रेशियो निकालना है। तो एजुकेशन कितने परसेंट है 15% और फूड कितने परसेंट है 45%, तो इसका रेशियो निकल जाएगा 1:3 आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बार ग्राफ है। बार ग्राफ में फैमिलीज़ की इनकम के बारे में बताया गया है। तो कह रहा है कि फैमिली की इनकम बताइए, कितनी फैमिली ऐसी हैं जिनकी 6,000 से तो कम हो और 2,000 से कम ना हो, यानी कि 2,000 के बराबर हो लेकिन कम ना हो। तो इसमें क्या आ जाएगा 300, 600 प्लस 250 प्लस 400। इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 515। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका पाई चार्ट एग्जाम है, तो जिसमें क्वेश्चन ये पूछा है इफ़ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इज़ 25,000 देन द अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट एंड फूड टुगेदर। कहता है रेंट और फूड पर कितना खर्च किया। रेंट पर कितना खर्च किया 14% और फूड पर कितना खर्च किया 45%। तो 45% इन दोनों को टोटल करेंगे, कितना आएगा 59%। तो कहता है 59% है और 100% इनकी टोटल कितना है 25,000। तो कहता है कि 59% का कितने हो गए, अमाउंट कह रहा है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास है 25,000 दिया गया है और हमने फूड और रेंट पे 29% खर्च किया है इसका। तो 29% ऑफ दिस, तो इसमें क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ए एंड बी इन द इक्वेशन गिवन बिलो। इसमें कह रहा है, आप देखिए आपके कह रहा है कि 8 की पावर 2/3, 13 की पावर 2/4 और 64 की पावर 1/3, 8 की पावर a/4 और 13 की पावर 1+8। क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है ए और बी की वैल्यू। ए और बी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब आता है 8, तो यानी कि 8 के फैक्टर्स हम कर लेंगे, कितना आएगा 8 के फैक्टर में 3, तो यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई 3। इसी तरह छेड़ेंगे तो फैक्टर ही नहीं होंगे। 64 देखते हैं, 64 के हम फैक्टर करते हैं। 64 के फैक्टर कितने हुए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 बराबर 64 के हो गया और 2 की पावर 3 बराबर 8 के हो गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो 8 की जगह हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 3, इसके बाहर क्या 2/3 मल्टीप्लाई में 13 की पावर 2/4, यहाँ क्या आ जाएगा 2/4 और 64 की जगह हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में यहाँ 8 की जगह क्या लिख देंगे 2 की पावर 3 और इसकी 2/4। इसी तरह सेम मल्टीप्लाई में 13 की पावर 8 प्लस b। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 1 3, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 2। इसमें 13 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3a/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 की पावर 8 प्लस 6। ये 2 जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3a/4 मल्टीप्लाई में 13 की पावर 8 प्लस b, यहाँ पे आएगा 13 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2। अब देखिए, अब यानी कि ये क्या है पावर्स, ये बेस सेम है तो यानी कि पावर्स क्या हो जाती हैं इक्वल। तो जब बेस सेम होते हैं पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तब ये देखते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 13 की पावर 1/2 इक्वल टू 2 की पावर
जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और बेस सेम होती हैं तो ये क्या होती है, पावर्स जुड़ जाती हैं। 2 + 3a/4 मल्टीप्लाई में 13 की पावर 8 + b। अब देखिए बेस दोनों के इक्वल हो गए, तो जब बेस इक्वल हो गए तो पावर्स क्या होती है, इक्वल हो जाती हैं। तो यानी कि यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 2 + 3/4a = 2। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 13। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो 13 की पावर कितनी आ गई, 1/, ये छोड़िए, ये कितना है 1/2 = 8 + b, ये आएगा। अब देखिए 3/4a, यहाँ पे 2 से 2 गया तो कितना आ गया 0। तो यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a × b कितना है, a × b। तो जब a 0 है तो b की वैल्यू कुछ भी होगी, a × b क्या हो जाएगा हमारा 0 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 9। इसमें भी सिंप्लीफिकेशन करना है। तो उसमें कह रहा है 45% ऑफ 480 प्लस 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर हम सबको पता ही है 324 होता है। और ये इसकी जगह पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह x² कर लेते हैं। 17 को मल्टीप्लाई करते हैं 289 प्लस 10 × 10 क्या हो गया 100। तो ये कितना हो गया x² - 189, हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल। इसके बाद करते हैं 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। यहाँ पर माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 729 बराबर x²। तो यानी कि x बराबर √729। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 27। ऑप्शन में 27 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। इसमें से ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड, जो आंसर आएगा वही सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस एंड दिस एंड लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। जब भी आपका ये आ जाए कि सेम रिमाइंडर करना है और उसको इससे डिवाइड करना है, तो वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको सारी डिजिट्स का डिफरेंस निकालना है। यानी कि इसमें से इसे माइनस किया वो डिफरेंस, इसमें से इसे माइनस किया वो डिफरेंस, फिर इसमें से इसे माइनस किया वो डिफरेंस, फिर उसका हम क्या निकाल देंगे, लार्जेस्ट नंबर है तो हम उसका HCF निकाल देंगे। यही इसका रूल है निकालने का। तो देखते हैं 141 में से 102 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा 39। इसी तरह 158 में से 141 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 117। इसी तरह 258 में से 102 माइनस हो गए तो कितना बचेगा 156। तो अब हम इसका इन तीनों का LCM निकाल देंगे, 39, 156 और ये। तो 39 का LCM LCM नहीं HCF, लार्जेस्ट नंबर है तो HCF निकालते हैं। तो 39 का HCF निकालेंगे, ये कितना आएगा तो इसमें क्या आएगा 39 इसका HCF आ गया। 39 को और 156 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा तो यानी कि इसका HCF क्या हो गया 39 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द रेडियस ऑफ 2 सर्कल A and B आर इन द रेशियो 4:7, द हाइट आर इन द रेशियो 7:5। तो देखते हैं दो सिलेंडर है, क्या है दो सिलेंडर, एक सिलेंडर ये है और दूसरा सिलेंडर
ये है, इसकी रेडियस है r' या मान लीजिए r2 और इसकी रेडियस है r1। तो कहता है r1 बाई में r2 बराबर है 4/7 एंड हाइट है h1 h2, मान लीजिए इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट है h2, तो वो किस रेशियो में है 7/5। फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर B2A। ध्यान रखिएगा B2A पूछ रहा है, बच्चे आंसर निकालने के बावजूद भी लास्ट मोमेंट पर गलत कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन में फिर उल्टा भी दे रखा होता है। इसमें तो नहीं है लेकिन कई क्वेश्चंस में देखा है कि दे रखा होता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है 2πRh डिवाइडेड बाई में 2πRh, इसमें r1 h1 r2 h2, 2π से 2π कैंसिल, तो बस 4/7 मल्टीप्लाई में 7/5, इससे ये कैंसिल, तो 4/5। ये क्या है रेशियो a/b, लेकिन हमसे क्या पूछता है b/a, तो यानी कि उल्टा कर देंगे, आंसर क्या आएगा 5/4 आंसर। देखेंगे ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग है कंटेन्स ₹1 पैसा 25 पैसा, यानी कि एक बैग है, उस बैग में 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्के हैं, कॉइन्स यानी कि सिक्के। ये क्या आ गए हमारे कॉइन्स, और किस रेशियो में है, ये है 3 सिक्के हैं, ऐसे 4 सिक्के हैं और ऐसे 8 सिक्के हैं। मान लीजिए हम मानते हैं कि 3 ही सिक्के हैं, तो 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो यानी कि अमाउंट कितना हो गया, यानी कि 3 रुपये। अब 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो इसका मतलब कितने रुपए हो गए 2 रुपये, और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो यानी कि कितने पैसे हो गए, इसमें भी कितना आएगा 2 रुपये, यानी कि 200 पैसा यानी कि 2 रुपये, यानी कि टोटल पैसा हमारे पास कितना है 7 रुपये। हम मान के चलते हैं हमारे पास टोटल थैले में 7 रुपये हैं। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ मनी इन द बैग इज़ दिस, वो कहता है कि टोटल जो अमाउंट है वो कितना है 840। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इन द बैग, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं ये, तो यानी कि इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि बैग में कितने पैसे हैं 840 रुपये हैं, और हमारे हिसाब से कितने रुपए थे 7 रुपये, तो हमारा और इसका कितने गुना 120 गुना, तो यानी कि ये रेशियो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतने कॉइन्स हो गए इसके, 50 पैसे के कितने कॉइन्स हो गए इतने, और 8 के कितने कॉइन हो गए इतने कॉइन हो गए। तो कहता है 50 पैसे के कितने कॉइन्स होने चाहिए, तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है 450, कितने हो गए 450। ये आपका आंसर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको जो मैंने बताया जिस तरीके से वैसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 1500 इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय दिस। कह रहा है पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, उसके अंदर कितने लोग हैं 1500 लोग हैं, तो कहता है मेल है कुछ फीमेल है। मेल जो है वो कितने % इंक्रीज़ करते हैं 8%, और फीमेल की जनसंख्या कितने % इंक्रीज़ होती है 10%। देन द पॉपुलेशन वुड इंक्रीज़ बाय दिस, और जो पॉपुलेशन टोटल इंक्रीज़ होती है इतनी इंक्रीज़ होती है, पहले इतनी थी अब इतनी है, तो डिफरेंस कितने का है 130 रुपये का, 130 लोगों का डिफरेंस है, तो यानी कि 130 जो लोग हैं 130 लोग हैं वो 1500 का कितने % है, तो ये तो पता लगेगा इंक्रीज़ परसेंटेज, तो इंक्रीज़ परसेंटेज हमारी क्या हो गई यही हो जाएगी। कितनी हो गई 26/26% इंक्रीज़ होगी, तो 26/26%, तो क्या हो गया एलिगेशन हो गया, यानी कि टोटल तो ये हो गया, मेल इतने हो गए फीमेल इतने हो गए, तब इसमें हम एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 3 नीचे क्या है 3 है, अब हमको इसको इक्वल करना है, सबको ही 3 से मल्टीप्लाई कर देता है, 3 8 24, 3 10 30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 26। एलिगेशन लगाइए, डिफरेंस निकालिए, 30 में से 26 गए 4, 26 में से 24 गए 2, तो कितना आएगा 2:1, यानी कि एक तो हमारे हिसाब से फीमेल है और मेल कितनी है 2।
तो कहता है पॉपुलेशन कितनी है इस टाइम इसमें इनकी 1500, तो यानी कि ये कितनी है 1500, और हमारे हिसाब से टोटल कितने, यानी कि 2 तो मेल हैं 1 फीमेल है, हमारे हिसाब से टोटल कितने 3, तो 3 1500 का कितने गुना 500 गुना, तो 500 गुना का रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 1000 और ये कितना आ जाएगा 500। तो इसमें सिर्फ फीमेल पूछ रहा है तो फीमेल का आंसर क्या आ जाएगा 500।